वेलकम टू मैक्स इनसाइट्स। दोस्तों ये गूगल एडसेंस की प्लेलिस्ट हम लोग अभी चला रहे हैं, जिसमें से ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट बनाते हैं और गूगल के एडसेंस के अप्रूवल लेकर के अगर कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो कितना सारा आपको मेहनत करना पड़ सकता है और इसके अंदर कॉस्ट अगर इन्वॉल्व है तो कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, हम सबको पता है कि जब वेबसाइट बनाते हैं तो आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मैं डोमेन होस्टिंग बताऊं एक लाइन में तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने फिजिकल स्टोर कहीं पे खोला है तो फिजिकल स्टोर का जो नाम है ना, वो नाम आपका डोमेन हो जाता है, और जो जगह आपने रेंट पे ली है उस जगह को होस्टिंग बोला जाता है इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, तो ये जगह पे हमें एक सर्वर खरीदना होता है जहाँ पे वेबसाइट को होस्ट करना होता है। बहुत सारे लोग ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता किसी कारण से, टेस्टिंग पर्पस से। मैं भी 5-6 साल पहले ये क्या करता था ब्लॉगर पे, लेकिन अब के ज़माने में ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल की फ्री टूल है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि फ्री टूल होने के नाते जब गूगल का कोई भी अपडेट आता है ना, तो ब्लॉगर की वेबसाइट सबसे पहले इम्पैक्ट होती है। और दूसरा जो कारण होता है कि आप जब गूगल ब्लॉगर पे जो वेबसाइट बनाते हो, उस पर जो पोस्ट पब्लिश करते हो, जो डेट पे आप पोस्ट पब्लिश करते हो ना, वो डेट वहाँ पे लिखा होता है। इसका मतलब 3-4 साल 5 साल के बाद जब पोस्ट 3-4 साल पुरानी हो जाएगी तो वहाँ पे यूआरएल पे लिखा होगा कि ये पोस्ट कब पब्लिश हुआ है। तो लोग उस पर क्लिक करके नहीं आएंगे, क्योंकि पोस्ट पुरानी पोस्ट कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो 2-3 ड्रॉबैक्स है जो जिसकी वजह से गूगल मतलब वेबसाइट को ब्लॉगर पे नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, वर्डप्रेस थर्ड पार्टी टूल है, सीएमएस प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप चाहते तो अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हैं, प्रोफेशनल बना सकते हैं, माइक्रो निश वेबसाइट बना सकते हैं, और क्या कहते हैं ब्रॉड निश बना सकते हैं। हर टाइप की वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। रैंकिंग के लिए आपको प्लगइन्स वगैरह मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्डप्रेस रिकमेंडेड होता है। रिकमेंड इस पर आप जाएंगे तो वेबसाइट को बना दिया, रैंक करने के बहुत सारे टिप्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो सब चीज़ आपको सभी पूरा प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा एक होस्टिंग लेकर के एडसेंस से अर्न करने के बारे में सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि किस प्रकार की होस्टिंग लें, क्योंकि होस्टिंग तो एक नेसेसरी चीज़ है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो होस्टिंग तो लेना ही है। ठीक है, तो आप कौन सी लें, ये वाली बात आती है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा होस्टिंगर के बारे में, जो कि 90% इंडियंस इसका यूज़ करते हैं। अच्छी होस्टिंग है, अफोर्डेबल है। 2,000-2,500 में, 27-2800 के अप्रॉक्स में लगभग आपको हर चीज प्लान आपको मिल जाती है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट आप बना सकते हैं। एक एडसेंस के अलावा और मल्टीपल एडसेंस अकाउंट की वेबसाइट बना करके आप मल्टीपल वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लान है ना प्रीमियम, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो देखिए 150 रुपये के हिसाब से मंथ का मंथ के हिसाब से आपको दे रहा है। मतलब 2,000 के अंदर अंदर में ये आपको ये पूरा होस्टिंग 1 साल का मिल जाएगा। तो 2,000 इन्वेस्ट करिए, आपको डोमेन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि होस्टिंग के साथ एक डोमेन फ्री मिलता है होस्टिंग करना फिलहाल अभी। ठीक है, तो अब जो भी लोग होस्टिंग लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होस्टिंग का, वहाँ से क्लिक करके आप जाएंगे, वहाँ से खरीद लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि इस कोर्स को फॉलो करते हुए आपको जो भी प्लगइन्स की आगे नेसेसरी चीज़ जो मिलेगी ना, वो लोगों को खरीदना होगा। लेकिन मेरे लिंक से परचेस करने के बाद जो होस्टिंग परचेस करेंगे, उसका रिसिप्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, या फिर नीचे आपको चल रहा है ये नंबर, उसको आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना रिसिप्ट सेंड कर सकते हैं। हम आपको वो सारी चीज़ जो भी इस वीडियो में नेसेसरी होगी वो सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर 100 वेबसाइट को मतलब होस्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 वेबसाइट भी होस्ट कर लिए और एडसेंस से अच्छी खासी ट्रैफिक लगा अर्न कर रहे हैं ना, तो काफ़ी एनफ है। ठीक है, अगर आप शुरुआती हैं, मतलब बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो आप इस प्रीमियम प्लान से जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और ज़्यादा अच्छी प्लान लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बिजनेस प्लान के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेंगे और यहाँ से खरीद सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही है। जब इसमें जाएंगे तो आप इसको ईमेल, फ़ोन नंबर मांगेगा। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप होस्टिंग का परचेस कर रहे हैं ना, तो आपको एक नया ईमेल के साथ परचेस करना है। पुराना ईमेल जिस पे आप ऑलरेडी होस्टिंगर को साइनअप किए हैं, लॉगिन किए हुए हैं, या फिर आपने पहले से कभी होस्टिंगर को परचेस किया, तो उस प्रकार की ईमेल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, एक नया डोमेन लेना है, उस नया डोमेन पे आपको वेबसाइट बनाना है, और उसी डोमेन के नाम से आपको ईमेल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे डोमेन होस्टिंग हो गए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मतलब कि बिल्कुल नए हैं, चूँकि ब्लॉग से अर्न करने के लिए, एडसेंस अर्न करने के लिए, अफिलिएट्स अर्न करने के लिए आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आर्टिकल खुद से लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की बात है। और दूसरी बात यह है कि आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि आप जब ब्लॉगिंग पैशन में आ रहे हैं ना, तो आपको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। आप वहाँ पे लिखना सीखेंगे
कैसे कैसे लिखना सीखेंगे, आपको सारा चीज़ वीडियो में ही पता चलेगा, इस पूरा प्लेलिस्ट में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अब एडसेंस अप्रूवल में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्रेश आर्टिकल आपको मिल जाए जिसमें 15-20 आर्टिकल कम से कम पब्लिश करना होता है, या फिर 25-30 मान लीजिए इन्फॉर्मेटिव और ट्रांजिशन आर्टिकल सभी लेकर के, तो आप वो चाहते हैं कि आपको फ्रेश आर्टिकल कहीं और किसी फ्रीलांसर से लिखा जाए, तो आप यहाँ पर जाएंगे क्या नाम है, फाइबर वगैरह पे, तो वहाँ पे जाने के बाद आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं और वहाँ से आप आर्टिकल 1000 वर्ड की आर्टिकल यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्लॉग कंटेंट राइटिंग करते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्रीलांसर की लिस्ट मिलेगी, इतने सारे हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्टली है। अगर इससे भी कम आप अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इस जो व्हाट्सअप नंबर पे जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारी टीम में जो कंटेंट राइटर है उससे हम आपकी आर्टिकल लिखवा देंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप जब एडसेंस अप्रूवल ले लेंगे तो उसके बाद आप खुद से लिखना शुरू करिए, क्योंकि एडसेंस जब फ्रेश आर्टिकल होती है ना, अच्छी आर्टिकल होती है ना, तो गूगल उस पर जल्दी अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी रिकमेंड है कि अगर आप खुद से लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती है ना जो आपको मैंडेटरी होती है। तो ये होस्टिंग के साथ डोमेन मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि डोमेन फ्री मिल रही है, और आपको आर्टिकल आपको इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल कम से कम 15 लिखना है, ट्रांजेक्शनल आर्टिकल आपको कम से कम 15 लिखना है। 15 से 15 मतलब 30 दिन आप पे पर डे का आर्टिकल लिखना है, और 30 दिन के बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में आपको, इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पूरे प्लेलिस्ट में अगर आप पूरे प्लेलिस्ट को गो थ्रू करते हैं ना, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे एडसेंस के माध्यम से, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, अगर आपके पास मोबाइल है, तो आप अच्छी खासी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और पैसे यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।